आज हम दर्शन करेंगे उस जगह के जहाँ पे विष्णु भगवान जी के चरण पवित्र गंगा हर समय छूती है। जी हाँ, उस जगह का नाम है हरिद्वार। हरि का द्वार जिसे कहा जाता है, जहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों की जो उपस्थिति जो है वो मानी जाती है। और गंगा जो है वो धार्मिक स्थान है, हिंदुओं का बहुत ही ज्यादा पवित्र स्थान माना जाता है। और यहाँ पे नहाकर मनुष्य के सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं। और बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं, दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं, धार्मिक कार्यों के लिए आते हैं। और ये था हमारा स्टे पॉइंट जहाँ पे हम ठहरे हुए थे। आप भी जो है कहीं पे भी होटल ले सकते हैं या फिर आप धर्मशाला में जो है स्टे कर सकते हो, और वहां से आप होटल लेके सीधे पहुंच जाते हैं हरिद्वार। हरिद्वार में हमने पहुंच के जो है गंगा जी का स्नान किया, डुबकी लगाई, और नैमिषारण्य हम गए थे, इलाहाबाद हम गए थे, प्रयागराज जिसको कहते हैं, काशी गए थे। सब जगह पे हमने डुबकी लगाई है, पर सबसे ज्यादा जो ठंडा पानी था वो गंगा जी का ही था। मतलब सारी जगह मैं नहा के आई हूँ, बट सबसे ज्यादा ठंडा पानी जो था वो गंगा जी का ही था। बहुत ही ज्यादा पवित्र स्थान ही माना जाता है। लोग जो है घरों इसका पानी जो है, गंगा जल जो है वो घरों में लेके जाते हैं। आप देख सकते हो कितनी ज्यादा जो भीड़ है श्रद्धालुओं की यहाँ पे थी। हम जब गए तो टाइम में भी 11 या 12 बजे का टाइम हो रहा था, और उस टाइम पे भी जो है वो इतनी ज्यादा भीड़ थी। धूप बहुत ज्यादा थी। गर्मियों के टाइम पे अगर आप जाते हो तो धूप तो ऑब्वियसली होती है, बहुत ज्यादा धूप थी, लेकिन गंगा की जो ठंडक थी और हवा जो थी वो बहुत अच्छी चली हुई थी, जिसकी वजह से वो इतनी महसूस नहीं हो रही थी। और यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो हरिद्वार में एक शिवजी जी की बहुत ही बड़ी मूर्ति जो है वो बनी हुई है, जो दूर से ही दिखाई देती है। हम काफी दूर थे उससे, लेकिन मैंने जूम करके उसको थोड़ा कैप्चर करने की कोशिश की। और ये जो मूर्ति है, अगर आपने देखा होगा तो किसी ब्लॉग में या फिर अगर ऐसे भी आप हरिद्वार की कोई वीडियो देखते हो तो उसमें ये जरूर दिखाई देती है, काफी फेमस है। और यहाँ पे जो है शाम को 2 टाइम आरती होती है। हरिद्वार में जो 2 टाइम आरती होती है, एक सुबह होती है और एक शाम को होती है, और ये लगभग 45 मिनट की आरती होती है। गर्मियों में शाम को 7 बजे ये आरती होती है। आपको जो है इसके लिए पहले ही वहां पे जाकर खड़े होना पड़ता है, क्योंकि भीड़ जो है वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। आप आधा पौना घंटा पहले जाकर वहां पे खड़े होंगे, तभी आप जो है आरती का अच्छे से आनंद ले सकते हैं। और बहुत ही ज्यादा आरती जब होती है तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मजा आता है। जब आप हरिद्वार आते हो तो यहाँ पे आप आकर मनसा देवी मंदिर के आप दर्शन कर सकते हो, भारत माता मंदिर के आप दर्शन कर सकते हो, वैष्णो माता जी के आप दर्शन कर सकते हो, आप ऋषिकेश जा सकते हो, लक्ष्मण झूला आप देख सकते हो। तो हम भी पहुंच गए भारत माता मंदिर के दर्शन करने। जो ये मंदिर है, ये बहुत ही बड़ी बिल्डिंग जो है वो बनाई गई है, और ये जो पूरा मंदिर है ये स्वतंत्रता सैलानियों को समर्पित किया गया है। और ये जो आप एंट्री लेते हो तो सबसे पहले आपको जो है अपनी स्लीपर यहाँ पे जो है उतारनी होती है, जिसकी कॉस्ट जो होती है 1 रुपीज होती है पर पेयर। और उसके बाद जो है आप अंदर जाकर भारत माता जी के जो है वो दर्शन कर सकते हो। प्लस यहाँ पे 5 रुपए की जो है पर पर्सन जो है वो टिकट बनती है, जिससे आप लिफ्ट में जाकर पूरा मंदिर जो है वो ऊपर तक देख सकते हो। हमने भी भारत माता के दर्शन किए और हम पहुंच गए वैष्णो माता मंदिर। ये जो मंदिर है ये बाहर से देखने में जितना भव्य है, अंदर से उतना ही ज्यादा ये अच्छा मंदिर है। और इसके जो दर्शन है, जब आप यहाँ पे दर्शन करते हो तो आपको हर रूप के यहाँ पे दर्शन होते हैं। है तो ये वैष्णो माता मंदिर, लेकिन यहाँ पे जब आप दर्शन करते हो तो आपको हर रूप, हर देवी देवता के जो दर्शन है वो इस मंदिर में हो जाते हैं। तो हमने भी इसके साथ एंट्री ली। और सबसे पहले आप जब जाते हो तो मंदिर के प्रवेश द्वार से सीढ़ियों से आप ऊपर की तरफ चढ़ते हो, जहाँ पे आपको सबसे पहले शिव जी के दर्शन होते हैं। और उनके दर्शन करने के बाद जब आप जाते हो तो यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियां बनी हुई हैं, जिसपे जो है
देवी देवताएं जो है वो सारे विराजमान है। वो पूरा आगे तक ये पूरा पहाड़ ऐसे ही बना हुआ है और यहाँ के जो रास्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घुमावदार है। मतलब आप नीचे से शुरू होते हो, घूम घूम कर आप भूल भुलैया की तरह, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आपने सभी देवी देवताओं के दर्शन कर लिए। और जैसे कि अभी आप इस वीडियो में देख सकते हो, ये जो साइड में आप पैर देख रहे हो, बाहर जो आपने हनुमान जी बड़े से देखे थे, ये उनकी जो है वो बहुत बड़ी विशाल मूर्ति थी। इसके बाद जो है ये शिवजी जी की जितने भी शिवलिंग रूप है उन सभी के यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। सारे रूप जो है वो पुनः बनाए गए हैं। प्लस ये जो है काली माता जी का मंदिर था, काली माता जी के जो जितने भी रूप है ये बनाए गए हैं और सामने जो है बजरंगबली जी इनकी रक्षा कर रहे हैं। फिर जब आप यहाँ से बाहर निकलते हैं तो आप 9 देवियों के दर्शन कर सकते हो। 9 देवियों के दर्शन करने के बाद आप भारत माता के दर्शन कर सकते हो। उसके बाद आप आ जाते हो गुफा की ओर। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैष्णो देवी मंदिर है और बिल्कुल सेम वैसी ही गुफा जो है बनाई गई है। जब आप वैष्णो देवी जाते हो, कटरा जाते हो, वहां दर्शन करते हो, आप गुफा के रास्ते से ही वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए अंदर जाते हो। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही बना हुआ है और हमने भी गुफा में जो है हम अंदर गए और हमने जो है वैष्णो देवी के जो है दर्शन किए। बहुत ही दर्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से खुले दर्शन हुए। और इसके बाद जो है आप बाहर की तरफ आते हो तो यहाँ पे भी आप सभी के दर्शन कर सकते हो। और ये था नीचे की तरफ का रास्ता। जब आप नीचे की तरफ आते हो तो आप मंदिर के प्रवेश द्वार पे जो नीचे बना हुआ है बिल्कुल वहां पहुंच जाते हो, जहाँ पे आपको कृष्ण जी के सब रूप देखने को मिल जाते हैं। माँ चिंतपूर्णी के सारे रूप आपको देखने को मिल जाते हैं। और इस तरह से जो है हमने जो है दर्शन जो अपने कंप्लीट किए। और जब आप बाहर आते हो तो आप मार्केट से लकड़ी का सामान, प्रसाद, धूप दीप जो भी आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो। यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट बनी हुई है मंदिर के बिल्कुल सामने ही। और इस तरह से जो है हमने हरिद्वार की अपनी यात्रा जो है संपन्न की और हम आ गए अपने जहाँ पे हमने स्टे किया था वहाँ पे हम पहुँच गए। यहाँ पे हमने जो अपना दिन जो है वो भजन कीर्तन से जो है वो संपन्न किया और इस तरह हमारी हरिद्वार की यात्रा जो है वो कंप्लीट हुई। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितनी भी मैंने यात्रा की है वो सारी जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप जाकर उसको चेक कर सकते हो। थैंक यू।